आज की मेडिसिन है लिडमपाल। लिडमपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होता है रोमेटिक और गाउटी डायथिसिस, यानी कि इसके जो पेशेंट होते हैं वो रोमेटिज्म और गाउट से जूझ रहे होते हैं, और साथ में ये अल्कोहल का एब्यूज़ अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, अल्कोहल को बहुत ज़्यादा पीते भी हैं। इनकी वाइटल हीट जो होती है वो लॉस हो चुकी होती है, तो वो हमेशा इसके पेशेंट लिडमपाल के पेशेंट जो हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं, कोल्ड ऑल टाइम, चिली रहते हैं। लिडमपाल को हम, इसका जो कॉमन नेम है मार्स टी, इसको मार्स टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो वाइटल हीट होती है पेशेंट की पूरी तरह से लॉस हो चुकी होती है और वो ठंडे महसूस होते हैं। अच्छा, पेशेंट को ऐसा महसूस नहीं होता है, लेकिन जब हम छूते हैं तब वो ठंडा महसूस होते हैं। ठीक है। और जो वुंडेड पार्ट होते हैं, जहाँ घाव होता है, वहाँ पर भी जो एरिया होता है बहुत ठंडा होता है, उसे जब छुआ जाता है तो वो ठंडा महसूस होता है, लेकिन पेशेंट के लिए तो वो नॉर्मल होता है। अगर हम इसकी जैसे वार्म होता है, जो गर्माहट होती है वो इसको बर्दाश्त नहीं होती है, इसको ठंडी चीज़ों से ही आराम मिलता है। ठंडा होने के बावजूद भी, इतना ठंडा होने के बावजूद भी इसे वार्म से, इस गर्मी से दिक्कत हो रही है, लिम्स में बर्निंग होती है, इतना ज़्यादा हीट होती है और बर्निंग होती है, इस वजह से जो बेड की गर्मी है वो भी इसे परेशान कर देती है। इसके पार्ट्स में बर्निंग होती है, इसके लिम्स में बर्निंग होती है। फिजिकली अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये इमेसिएटेड पर्सन होते हैं। जो भी अफेक्टेड पार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इमेसिएटेड होगा, वीक होगा। पेन कैसा रहता है इनका, स्टिकिंग हो गया, टीयरिंग हो गया, थ्रोबिंग, रूमेटिक पेन होता है, जो मोशन से, नाइट में बेड की गर्मी से या बेड की कवरिंग से बढ़ जाता है। मोशन से, रात में बेड की गर्माहट से और बेड की कवरिंग से ही बढ़ जाता है। आइस वाटर में अगर पैर को रखा जाए या फिर अफेक्टेड पार्ट को रखा जाए तो उसमें आराम मिलेगा, लेकिन मोशन से, गर्माहट से रात में ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। आँखों की बात करें तो हेमरेज हो रहा हो एंटीरियर चैम्बर में, जैसे आइरिडेक्टोमी करते हैं, आइरिडेक्टोमी किया जाता है कि जैसे ग्लूकोमा हो जाता है पेशेंट में, तो उसमें ग्लूकोमा को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो कभी कभी एंटीरियर चैम्बर में ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए ये दिया जाता है। या फिर किसी ने चोट मार दी हो, आँख में भूसा मार दिया हो, कंट्यूशन हो गया हो आइज़ में और आईलिड्स में, है ना, एक्स्ट्रावेशन ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज से निकल के बाहर आ जाता है ना, इकाइमोसिस हो या लिड्स की और कंजक्टिवा की इकाइमोसिस हो, ऐसे केसेस में, ऐसे आइस वाले केसेस में हम इसको दे सकते हैं। फेस का कैसा होता है लिडमपाल का, इसमें फेस में रेड पिंपल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अक्सर जो ब्रांडी ड्रिंकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, उनमें ये देखने को मिलते हैं। फोरहेड पर और चिक्स पर रेड पिंपल्स देखने को मिलते हैं, और रेड पिंपल्स, ये जो पिंपल्स होते हैं छूने पर उनमें तीखा पेन होता है, स्टिंगिंग होती है ना। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो हम लोग ने देख ही लिया कि इसमें रोमेटिक और गाउटी डायथिसिस है। तो रोमेटिज्म जो है वो लोअर लिम्ब में शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाती है, लिम्ब से शुरू हो रही है, रोमेटिज्म ऊपर की तरफ जा रही है, और डिसेंट किस्म करती है कैल्मिया में। जो जॉइंट्स होते हैं उनमें नोडोसाइटिस हो जाती है, नोड्स इन्फ्लामेशन हो जाता है। गाउटी स्टोन होता है बहुत ज़्यादा, जो भी गाउट के स्टोन बनते हैं एक्चुअली में यूरिक एसिड के बढ़े होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और ये एक्यूट और क्रोनिक अर्थराइटिस की बहुत अच्छी रेमेडी है ना। और कहाँ से शुरू होता है, जब भी रूमेटिज्म और गाउट और अर्थराइटिस जो शुरू होगी वो लिम्ब से शुरू होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि लिम्ब है, आपके हाथ पैर हैं बाद में होंगे, जो हाथ हैं वो बाद में इन्वॉल्व होंगे, पैर पैर पहले होंगे, इस तरह से लेफ़्ट शोल्डर में और राइट हिप जॉइंट में इनमें देखने को मिलता है। एक लेफ़्ट शोल्डर इन्वॉल्व होता है और राइट हिप जॉइंट इन्वॉल्व होता है। स्वेलिंग कहाँ कहाँ पर होती है और किस जगह पर स्प्रेन होता है, तो फीट में, एंकल्स में, घुटने में, हील्स में, और जो वॉल है ग्रेट टो की, है ना, जो निकली हुई होती है
हल्का सा एक एरिया टो के बड़ा अंगूठा होता है उसके जो पास में एरिया जो होता है बाहर की तरफ हल्का सा निकला हुआ होता है, उसे हम वॉल ऑफ ग्रेट टो कहते हैं। इनमें स्वेलिंग आ जाती है, खासकर एंकल्स में जब स्वेलिंग आती है, ये गाउट वाले पेशेंट्स में अक्सर होता है कि ये जो एरिया बता रहे हैं, फीट हो गए, एंकल्स हो गए, फीट एंकल्स नीज हील्स, ये सभी की सभी स्वेलिंग हो जाती है इनमें, और ये चलते समय बड़े पेनफुल होते हैं। ऐसा दर्द होता है जैसे स्प्रेन हो गया हो। इचिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है फीट्स में और एंकल्स में, जो कि वार्मथ से और ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्माहट से और ज़्यादा बढ़ जाती है। इंजरीज़ कैसी होती हैं, जैसे पंचर्ड वुंड जो भी हों, जैसे शार्प और पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से जो होते हैं, चूहे ने काट लिया हो, इंसेक्ट ने काट लिया हो, खासकर मॉस्किटो ने काट लिया हो, कोई सुई चुभ गई हो, कोई कील चुभ गई हो, या ऐसे जो पंचर्ड वुंड होते हैं, कोई भी पंचर्ड वुंड हो उसके बाद लिडम पाल आप दीजिए और हाँ, अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो घाव हैं वो कलर बदल रहे हो, काले हों, ब्लू हों, ग्रीन हो जाएं, ऐसी ऐसी चोट जो कलर बदल रही हो इस तरह का, उसमें भी हम लिडम पाल इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने लिडम पाल में क्या क्या देखा कि एक तो इसमें रोमेटिक और गाउटी डायथिसिस है, ये ड्रिंकर्स हैं और ख़ासकर ब्रांडी ड्रिंकर्स हैं, और जब ब्रांडी ड्रिंकर्स हैं तो इनके पिंपल्स हो जाते हैं किस पर, चेहरे पर, और ये पिंपल्स बहुत ज़्यादा स्टिंगिंग होते हैं। आइज़ की अगर हम बात करें तो हीमोरेजिक डायथिसिस है, और हीमोरेजिक एंटीरियर चैम्बर में हीमोरेज हो जाता है या फिर चोट लग जाती हो, हाँ, कंट्यूजन हो रहा हो, ब्लड बाहर निकल आ रहा हो, एकाइमोसिस हो गई हो लिड्स की, तब भी देते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में रोमेटिज्म और गाउट के लिए बहुत अच्छी है। रोमेटिज्म जो है वो, गाउट जो है वो लिम्ब्स से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और गाउट के जो स्टोन्स होते हैं या जो गाउट के जो डिपोजिशंस होते हैं जॉइंट्स में, नोट्स के फॉर्म में होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, है ना। जब भी मूवमेंट करेगा, जब भी मोशन करेगा तो पेन होगा इसको, खासकर एंकल्स में। एंकल होते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, अनबियरेबल पेन होता है। कैसा पेन होता है? अनबियरेबल, असहनीय, इस तरह का पेन है। फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक होता है वो पार्ट, जो भी इफेक्टेड पार्ट होगा बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, उसका मोशन भी कम रहेगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा, और इनके वाइटल हीट जो होती है वो लॉस हो चुकी होती है, और ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, और ठंडे होते हैं पेशेंट को खुद महसूस नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जब हम उसको छूते हैं तो जो अफेक्टेड पार्ट है या जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा ठंडा प्रतीत होता है। तो ये एक मेडिसिन है लिडम पाल। मार्स टी, मार्स टी कहते हैं इसे, MARSH, मार्स टी। निमोनिक तो कुछ खास है नहीं, हम ऐसे याद कर सकते हैं। मार्स पर ठंडी चाय पी रहे हैं, ठंडी चाय, ठंडी मतलब वहाँ ठंडा तो रहेगा ही मार्स पर, है ना, और ठंडी चाय पीते हैं। ये ठंडी चाय की जगह ठंडी ब्रांडी कर देते हैं, बेटर है। मार्स टी ज़रूर है मार्स पर, तो पेशेंट मार्स पर जाके, जो पर्सन है वो मार्स पर गया हुआ है और वो पूरा ठंडा ठंडा है, शायद धरती की जो गर्मी है उसको बर्दाश्त नहीं थी इसलिए मार्स पर चला गया, ऐसे भी कर सकते हैं हाथ। तो लिडम पाल, पाल साहब थे और मार्स पर चले गए हैं, और क्योंकि उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं थी तो ठंडे इलाके में चले गए हैं, और उनको वहाँ पर चोट भी लग गई आँख में। गए तो थे मार्स पर लेकिन चोट लग गई है ना। 2 तरह की चोट है, आँख में भी चोट लगी है, और शार्प कोई ऑब्जेक्ट से चोट लग गई वहाँ पर, ठीक है। तो उनका जो चोट लगी थी वो कैसी पड़ने लगी, काली पड़ने लगी उधर पर, तो कोई इलाज ही नहीं है तो काली पड़ेगी। और फेस पर इनको पिंपल्स भी निकल, बहुत ज़्यादा ब्रांडी पियेंगे, जैसे ब्रांडी पे जिएंगे तो फेस पे रेड, मार्स भी तो रेड है, तो उसी तरह से रेड पिंपल्स भी निकल रहे हैं इनको, और इनके पैरों में गाउट भी हो गया है, इतना ज़्यादा ब्रांडी पी ली ना उनको गाउट हो गया। तो इस तरह से हम एक छोटा सा निमोनिक बना सकते हैं। ये मार्स से रिलेटेड बन गया कि मार्स पे एक अंकल जी गए हुए हैं जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं थी, ठंडे इलाके में चले गए, पूरे ठंडा ठंडा उन्हें बहुत पसंद है, और खुद ठंडे ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी आँख में चोट लग गई, उनके घाव हो गया किसी चीज़ से, आँख में चोट लग गई, पता नहीं कैसे लगी है, लग गई बस, ठीक है। तो एक छोटा सा कोई
ना सेंस वाला निमोनिक है। और ऐसे हमारी लिडम पाल कंप्लीट होती है। थैंक यू।